हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, आप सभी का पढ़ाई कैसे चल रहा है। तो चलिए, कल मैंने आप सभी को बताया था कि हिंदी का जो कि मॉडल सेट जारी हुआ है इंटरनेट पर, वही मॉडल सेट को चल रहा है। तो कल मैंने 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया था। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए वहीं पर समाप्त कर दिया। आज आप सभी का 51 से लेकर 100 क्वेश्चन आप सभी के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप प्लीज अंत तक देखिएगा। अगर आपने इसका पार्ट 1 वीडियो जिसमें कि 1 से 50 तक मैंने क्वेश्चन कराया था वो नहीं देखे हैं, तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर दे सकते हैं। और वहीं पर आप सभी को बताया गया दिशा निर्देश जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां से जाकर दे सकते हैं अगर नहीं देखे हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू किया जाए और वहां से आप सभी को शुरू किया जाए 50 से लेकर 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन। तो वहां पर आप सभी का क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पर आप सभी का 51 नंबर क्वेश्चन आ गया था। यहीं से आप सभी का शुरू कर रहे हैं। यहाँ तक 50 नंबर क्वेश्चन तक आप सभी का करा दिया है मैंने। तो चलिए, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न क्या कर रहा है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। तो सुजाता की कितनी कृतियां जो कि प्रकाशित हो चुकी है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। अगर आप खुद से आंसर करना चाहते हैं तो आंसर कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। पूरा कमेंट खाली रहता है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन पर। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। तो 25 कृतियां, 25 से अधिक कृतियां, उनका कितना 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो नगर कहानी के अनुवादक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नगर कहानी के अनुवादक या लेखक पूछा जाए तो सुजाता जी हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर है अनुज के स्त्रीलिंग रूप है। तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो अनुजा होगा, इसका ई नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछे तो ऐसा ही आंसर करना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को शुद्ध शब्द चुनना है। तो यहाँ पर दे रहा है अधीन, यह नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर दे रहा है अधीन, यह हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन शुद्ध शब्द हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है दास शब्द का प्रवाची शब्द। दास शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो आप दास किसको कहते हैं, तो नौकर चाकर को दास कहते हैं। तो यहाँ पर नौकर चाकर, देखिए यहाँ पर चाकर दिया गया है, तो दास किसको कहते हैं, प्रवाची शब्द हो जाएगा दास का नौकर चाकर। फिर इसका अगला यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न क्या कर रहा है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण है। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है, अपेक्षाहीन, इसका अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा अपेक्षाहीन। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि वाग्य जाल शब्द का संधि विच्छेद है। तो वाग्य जाल शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो ये आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि व्याकरण से बहुत ही सारा क्वेश्चन आप सभी का ऑब्जेक्टिव में रह रहा है। तो व्याकरण पे आप सब संधि विच्छेद, विलोम शब्द, प्रत्यय, अप्रत्यय, प्रत्यक्ष, ये सब आप सभी को याद कर लेना है और उसको देख लेना है पूरे अच्छे तरह से। तो वाक्य जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा वाक जोड़ जाल, वाक प्लस जाल हो जाएगा वाक्य का संधि विच्छेद, वाक जाल का। फिर यहाँ पर प्रश्न यह है कि पूरब शब्द संज्ञा है। तो पूरब शब्द संज्ञा है किसका। तो यहाँ पर दिया गया है 4 विकल्प। ए में दे दिया है कि जातिवाचक का, बी में दिया है कि व्यक्तिवाचक का, ए में दिया और बी में दिया जातिवाचक का, और सी में दिया भाववाचक का, और डी में दिया है गुणवाचक का। तो क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा पूरब शब्द की संज्ञा है किसका, तो व्यक्तिवाचक का। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। सर्वनाम किसे कहते हैं, अगर आप पता होगा तो यह सर्वनाम हो जाएगा, यह है जो कि सर्वनाम है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गुणवाचक शब्द विशेषण है। तो गुणवाचक शब्द विशेषण है किसका। तो आप सभी को जो भी इसका राइट आंसर पता हो आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को गुण किसका, यानी गुण का बात हो रहा है, यानी अच्छा का बात हो रहा है, इसका ई नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये सब प्रश्न बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न इसमें देखने को मिल रहा है जो कि आप सभी का एग्जाम में बुक वाला में क्वेश्चन दी है ही नहीं है। तो ये सब प्रश्न नहीं आ सकता है और आएगा तो देख लीजिए। बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता नहीं होगा, आप सब याद कर ले, भीमराव अंबेडकर हैं जो कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या करता था। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, ड्राइवर था या नौकर था या किरानी था या चौकीदार था, क्या था। आप सभी को इसका आंसर पता होगा क्योंकि बार बार प्रश्न आया होगा, तो यह किरानी था। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो
दो वह मरना नहीं जानती। तो यह पंक्ति किस पाठ के है? तो मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरता नहीं जानती। तो वो कौन है? तो यह हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, या नाखून बढ़ते हैं मनुष्य पर यह कहानी लिया गया। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? आपके सामने 4 विकल्प दिया गया और आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर अगर पता हो तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन देव था। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न सभी काफी इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चलिए प्रश्न क्या कर रहा है 65 नंबर के बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका आंसर हो जाएगा रिश्तेदार। बहादुर एक कहानी है और वो बहादुर जिनके यहाँ काम करता था उनके यहाँ रिश्तेदार आया था, वहीं चोरी का इल्जाम लगाया था। और कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया था? तो मात्र 11 रुपए का। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या करा कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मानते थे अपने अम्मा को, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है? तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी के बुक का यह प्रश्न है, तो अगर आपको पता नहीं है तो याद कर ले, इसका दिल्ली में यह स्थित है हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न क्या कर रहा है कि राम बिनु बिरथु जोगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने की अधिकारी कौन है? तो राम नाम बिनु बिरथु जोगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आप सब बता सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को लगातार देखते जाइए। तो ये हो जाएगा जिसका अंतकरण निर्मल हो, जिसका अंतकरण निर्मल हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है इसका और इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेल के कुंजों पर। तो करेल के कुंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है और आप सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं क्योंकि यह काफी वीवीआई प्रश्न है। तो वह घनानंद को मार डाला। अगर प्रश्न पूछेगा आप सभी का नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो घनानंद को मार डाला। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या कर रहा है अगला कि सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है? तो सुमित्रानंद पंत द्वारा एक रचित कविता है जिसका नाम है भारत माता, वह कहाँ से संकलित की गई है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ग्राम्या से संकलित की गई है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसमें से आप सभी को जो भी राइट आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वो प्रयोगवाद के कवि हैं अज्ञेय। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में एक दूर से कौन ललकारता है? तो आप सभी को पता ही होगा सी नंबर ऑप्शन, वृक्ष की रूपी चौकीदार। वृक्ष रूपी चौकीदार है जो कि दूर से ही ललकारता है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया और इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, प्रभु का। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, ख का उच्चारण स्थान क्या है? तो ख का आप उच्चारण कर रहे हैं तो किससे हो रहा है? तो यह हो रहा है कंठ से। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह उच्चारण वाला प्रश्न भी आप सभी का 1-2 प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप इस पर भी ध्यान से देख लें। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा देखते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सबसे पहले करते हैं। तो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर प्लस जय सरोज शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें कौन शब्द है? तो इनमें शुद्ध शब्द आप सभी को बताना है। तो शुद्ध शब्द इनमें कौन है? तो ये हो जाएगा यहाँ पर दिया है कि क्षमा,
ये भी शुद्ध नहीं है, गलत लिखा गया है, आप देख ही सकते हैं। चिन्ह भी नहीं होगा, क्षण भी नहीं होगा, गणित है जो कि शुद्ध है आप सभी का। तो शुद्ध, इनमें से शुद्ध शब्द आप सभी को बताना है। तो क्या आप सभी को देखने में लग रहा है? इसका डी नंबर ऑप्शन राइट होगा, गणित। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? तो सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। अगर आपको जो भी पता हो राइट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो व्यक्ति, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नियम शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या कर पाते हैं आप सब। तो नियम शब्द का लिंग निर्णय क्या, या पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो नियम है जो कि स्त्रीलिंग है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग। चलिए फिर यहाँ पर अगला प्रश्न, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो यह आप सब सभापत्नी नहीं लिखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन गलत होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद रखना है। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सभानेत्री होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि आप पति देखकर पत्नी कर दे, इसका ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, सभानेत्री। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? तो क्या यह प्रेजेंट यानी वर्तमान काल है या भूतकाल है या भविष्य काल है? इसमें आप बता सकते हैं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा या कौन सा काल है। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा यानी अब भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर की, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और मैं कल दिल्ली गया था, यह कौन सा काल होगा? कमेंट सेक्शन में आप बताइए जरूर कि मैं कल दिल्ली गया था। तो आप कमेंट सेक्शन में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आप सभी का इससे भी प्रश्न पूछ रहा है काल से, तो ये सब भी आप ध्यान से देख लें। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आप व्याकरण जानते होंगे, अगर अच्छे तरह से तैयारी किए होंगे, वीडियो देखे होंगे हमारा, तो वो आप सभी को पता ही होगा। तो गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा आप सभी का तत्पुरुष समास हो जाएगा, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, सुख शब्द का प्रवाची, सुख शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो ये तो सब आप सभी को पता ही होगा, सुख शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। सुख शब्द का प्रवाची क्या हो जाएगा? प्रशंसाता भी हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि छूत शब्द का विलोम, तो छूत शब्द का विलोम क्या होगा? तो छूत शब्द का अछूत हो जाएगा, यहाँ पर अछूत दिख रहा है, हाँ यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, अछूत हो जाएगा। छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप सभी का अछूत हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यानी 85 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ तक आप सभी का क्लियर है? अगर आपको कोई भी प्रश्न में डाउट है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में निर्धारक कर सकते हैं, हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगला प्रश्न यह है कि दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ, तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, गहरी दोस्ती, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, उग्र शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो उग्र शब्द का विलोम शब्द जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? उग्र शब्द का विलोम शब्द। देखते हैं किन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। उग्र शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो सभ्य है, जो कि उग्र शब्द का विलोम हो जाएगा, सभ्य। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ है कि श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो श्याम सुंदर कौन सा समास है? इसमें देखिए ज्यादा व्याकरण ही आप सभी को देखने को मिल रहा है, तो इसलिए आप व्याकरण पर विशेष फोकस करें। श्याम सुंदर कौन सा समास है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपका कमेंट का इंतजार है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। क्या होगा? कर्मधारय, इसका ए नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि तत्सम है? चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा आप सभी का कर्पूर है, जो कि तत्सम समास है, इसका सी नंबर ऑप्शन। फिर इसका अगला प्रश्न है कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा लोकोकृत का अर्थ है। तो अंधों में काना राजा लोकोकृत का अर्थ क्या होगा? तो यह हो जाएगा कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है,
प्रश्न क्या कराएगा कि सादर का विलोम, तो सादर का विलोम क्या होगा आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा निरादर, सादर का क्या हो जाएगा निरादर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कराएगा कि दसमुख का कौन समास है, तो दसमुख कौन समास है, तो यहाँ पर 4 समासों का नाम दिया गया और आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि यह कौन सा समास है। तो देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। तो ये हो जाएगा, अगर नहीं पता हो तो याद कर ले, बहुव्रीहि समास है। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप सभी का प्रश्न दिया गया और यह पूछ रहा है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अपनों से बड़े का आदर करना। तो चलिए देखते हैं, तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, देखते हैं कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं इसका आंसर। अपनों से बड़े का आदर करना किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, निजवाचक का। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें, तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभयलिंग है, तो परीक्षा चल रही है, यानी यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। उदय शब्द का संधि विच्छेद करें, जानते हैं संधि विच्छेद करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। यह हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन उत्तजोड़ अय, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, उत्तजोड़ अय उदय का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आप सभी को अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निवास शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग आप सभी को पता ही होगा फर्स्ट वाला, और प्रत्यय क्या होगा लास्ट वाला। तो निवास शब्द में आप सभी को उपसर्ग बताना है, तो यह हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन नी, जो है कि नी है जो कि उपसर्ग है। फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या कर रहा है कि धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है, तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज पर किया गया है, क्या खेती पर किया गया है या पैदावार पर किया गया है, रोटी का है या रोजी का है, तो यह हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन रोटी का है, इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करेगा, बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी, तो बल्ली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी, तो कौन सा मंदिर था, तो यह हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैदेश्वरन मंदिर में वह मन्नत मांगी थी, इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। प्रश्न क्या करा है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था, तो कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। ये भी क्वेश्चन आप सभी को नहीं मिला होगा, अगर मिला हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन महाराज याताती किशोरी ने, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिलवाने के लिए कहा गया, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर कमरा दिलवाने के लिए कहा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 48 नंबर कमरा। चलिए फिर इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 नंबर आप सभी का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का समाप्त होता है। प्रश्न क्या कर रहा है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो मंगमा का बहू का नाम क्या था, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। तो ये हो जाएगा, अगर नहीं पता हो तो याद कर ले, नजमा था, इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी का खंड ब में यहाँ पर आप सभी का सब्जेक्टिव प्रश्न है और यहाँ पर दिया गया ये तो बहुत ही काफी सिंपल सा प्रश्न होता है। ये आप सभी का गद्यांश लिखने के लिए इसी में से पढ़कर आप सभी का कुछ प्रश्न दिया होगा नीचे, जैसे यहाँ पर दिया गया है, इसी में से पढ़कर आप सभी को इसी में से आंसर देना रहता है। तो काफी सिंपल सा प्रश्न रहता है। और ये रहा आप सभी का 100 प्रश्न। इसमें से आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो जरूर वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए या नहीं, और अगला कौन सा सब्जेक्ट आप सभी के लिए लेकर आया जाए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।